नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस पर शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड निकालने की मंजूरी दे दी। हालांकि मंजूरी मिलने के बाद अब किसानों ने ट्रैक्टर रैली की टाइमिंग और रूट पर सवाल उठाया है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सुखविंदर सिंह सभरा ने कहा, शर्तों के साथ ट्रैक्टर रैली निकालने की बात हमें मंजूर नहीं है। 12 बजे रैली निकालने का कोई तुक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने रूट को लेकर भी सवाल उठाया और कहा, किसान ओल्ड रिंग रोड से जाना चाहते थे, लेकिन रैली को जिन इलाकों से इजाजत दी गई है वो ज्यादातर हरियाणा का हिस्सा है। किसान नेताओं का कहना है कि हमारा रूट मैप कुल 500 किलोमीटर का है। सरकार इंतजाम करे ताकि कुछ गड़बड़ न हो। हमने 3000 वॉलंटियर्स की फोर्स बनाई है ताकि कुछ गड़बड़ न हो। ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्वक होगी। जो ट्रैक्टर रैली को लेकर मंजूरी मिली है वो मंजूरी से हमें मतलब ऐसा लगता है कि मंजूरी तो ठीक नहीं मिली। जो पहले रिंग रोड पे, जो पुराना रिंग रोड है उस पे जाने का था, जो भी वो रिंग रोड हमारे को दिया जाए, हम उस पे रैली करके वापस हम पीसफुली अपने यहाँ कैंप में आ जाएंगे। लेकिन जो शर्तों के साथ वो रैली निकालने के लिए दिया गया है रिंग रोड, वो तो है भी बहुत थोड़ा, और है दिल्ली में नहीं है, हरियाणा में ज़्यादा पड़ता है। हमारा ये कहना है कि हमारे वो रिंग रोड पे जाने का कोई नहीं है, वो उस रोड पे जाने का कोई नहीं, हम रिंग रोड पे जाना चाहते हैं। क्योंकि जो 12 बजे का परेड निकालने का है वो भी कोई तुक नहीं है, को मैंने नहीं रखता, क्योंकि 12 बजे तो सब संपन्न हो जाएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारी भी गणतंत्र दिवस पर नमन करते हुए गणतंत्र दिवस को हमारी भी रैली, जो ट्रैक्टर रैली है, जो पहली बार इतिहास में हो रही है, ऐसा नहीं हुआ कभी भी, पहली बार इतिहास रैली होगी जिसपे पूरी दुनिया की नज़रें लगी हुई है। इस रैली को किसान मजदूर जो 2 महीने से ऊपर यहाँ दुख झेल रहे हैं, फरियादी बन के आए थे सरकार के पास, और सरकार बात करने से भी भाग गई। अब शर्तों के साथ रैली निकालने की बात कर रहे हैं। वहीं इससे पहले दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ किसानों की ट्रैक्टर रैली को 3 रूट पर निकालने की मंजूरी दी है। गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन पिछले 61 दिनों से जारी है और किसान लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी और तीनों नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मचे राजनीतिक घमासान को लेकर शिवसेना ने सामना अखबार के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर ममता बनर्जी के सामने आयोजित कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगाने को उकसाने वाली कार्रवाई बताया। अखबार में कहा गया है कि केंद्र सरकार की मदद से बीजेपी बंगाल में हिंसा और आतंक भड़काने का काम कर रही है। शिवसेना ने ममता को भी नसीहत दी है। सामना में लिखा है कि बीजेपी ने ममता दीदी का वीक पॉइंट पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ममता को जय श्री राम के नारे देकर उकसाया गया। अगर ममता बिना चुड़े जय श्री राम कहती तो दांव पलट जाता। बंगाल की राजनीति के जरिए शिवसेना ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए लिखा कि स्वतंत्रता की लड़ाई में बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र का नेतृत्व सबसे आगे था। उसी तरह आज भी तीनों राज्य स्वाभिमान की लड़ाई में केंद्र सरकार से संघर्ष में आगे हैं। पंजाब के किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हैं। पश्चिम बंगाल में घमासान शुरू है तो वहीं महाराष्ट्र पर हर रोज हमले किए जा रहे हैं। जो महाराष्ट्र में 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ वही आज बंगाल में शुरू है। जिनके खिलाफ लड़ना है उन्हीं के लोगों को फोड़कर खुद की फौज बनाई जा रही है। जिस तरह महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी के लोगों को फोड़ा, वही पैंतरा आज बंगाल में तृणमूल के लोगों के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव के बीच सिक्किम में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई। बताया जा रहा है कि सिक्किम के नाकोला में चीनी सेना ने एलएसी की यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया और उसके कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को रोक लिया। इस दौरान भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए, जिसमें 4 भारतीय और 20 चीनी जवान घायल हुए हैं। हालांकि अभी स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन स्थिर है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय क्षेत्र के सभी पॉइंट पर मौसम की खराब स्थिति के बावजूद कड़ी चौकसी बरती जा रही है। वहीं इससे पहले लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच मोल्डो में कल भारत और चीन के बीच 9वें दौर की बातचीत देर रात 2:30 बजे तक चली। 15 घंटे तक चली इस बैठक में तनाव कम करने पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले 9 महीने से तनाव की स्थिति बनी हुई है। दोनों तरफ से पूर्वी लद्दाख में सेना और हथियारों की भारी तैनाती की गई है। तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के बीच अब तक 8 राउंड की वार्ता हो चुकी है, लेकिन लद्दाख के गतिरोध का समाधान नहीं निकला। सूत्रों के मुताबिक 9वें राउंड की बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि पैंगोंग झील के उत्तरी इलाके के फिंगर एरिया को
फिलहाल नो मैंस लैंड बनाया जाए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।